मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, कान्हा को ढूंढती हूँ। मथुरा की हर गली में, लल्ला को ढूंढती हूँ। गोकुल की हर गली में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आज आपको 13वां अध्याय सुनाऊंगी और 12 अध्याय तक की कथा मैं अपने चैनल पर डाल ही चुकी हूँ। तो आज वाले अध्याय में हम ये देखेंगे कि जलंधर का राहु को शिव जी के पास भेजना। यानी हमने पिछले अध्याय में 12वें अध्याय में ये देखा कि जलंधर ने किस तरह से वरदान प्राप्त किया विष्णु भगवान से। अब जो है जलंधर राहु को दूध बनाकर शिव जी के पास भेजेगा। तो नारद जी बोले, हे राजा प्रथु, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन सत्कार करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए और क्या कहीं कुछ अद्भुत वस्तु देखिए जिस कारण से आप आए हो तो आज्ञा करिए। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ पार्वती के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहाँ अनेकों कल्पवृक्ष और कामधेनु है। उस क्षेत्र में बहुत सी चिंतामणियों से प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में यहाँ के समान समृद्धि कहीं नहीं है। हे दैत्येंद्र, अब तब तुम्हारे वैभव की भी मुझको याद आई, इस कारण मैं उसको देखने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई है ही नहीं। फिर भी श्री रत्न के बिना तो तुम्हारी रिद्धि को देखकर विचार करता ही हूँ। महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। यद्यपि उन अनेकों अप्सरा और नाग कन्या आदि उनके पास हैं, आदि आपके पास यहाँ है, तो भी उनमें से पार्वती जैसे सुंदर कोई नहीं, जिसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी का भी सत डग गया था। तब किसी और की तुलना ही क्या। एक बार मछली रूपधारी पार्वती के सुंदरता रूपी वन में तपस्वी महादेव जी ने भी भ्रमण किया था। सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेक अप्सराओं को पैदा किया, किंतु उसके रूप के समान कोई अप्सरा पैदा न हुई। स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा वैभव ऐसा नहीं है। ऐसे कहकर जब मैं वहाँ से चल दिया, तब वह दैत्यराज उनके रूप को सुन कामदेव के जोर से पीड़ित हो गया और तत्पश्चात भगवान की माया से मोहित होकर उसने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा और उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश पर एक क्षीण चंद्रमा की तरह राहु वहाँ गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास गया। तब शिव जी के पूछने पर राहु बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी, हे रत्नेश्वर, जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी, हाड़ों की मालाधारी दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली? मैं रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती स्त्रियों में रत्न मेरे योग्य हैं, तुम जैसे नंगे जटाधारी भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की मध्य भ्रकुटी से एक वज्र जैसा भयंकर पुरुष पैदा हो गया। उसका सिंह के समान मुख था, लहलहाती जीभ थी, उसके नेत्रों में से ज्वाला थी। उसे अपनी ओर खाने के लिए आते देख राहु डरकर भागा, परंतु बीच में ही आकर उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया और जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा, तब शिव जी ने उसे मना किया कि यह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है, यह तो पराधीन है, यह गुलाम है, इसे छोड़ दो। शिव जी के यह वचन सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी से उस पुरुष ने प्रार्थना की। वह पुरुष बोला, मुझको भूख लगी है, हे देव, मैं क्या खाऊं? तो यह मुझे आज्ञा दो। शिव जी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने हाथ पैर का मांस खा लिया, केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देख शिव जी उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रह। नारद जी बोले, उसी दिन से वह कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते, उनका शिव पूजन वृथा होता है, बेकार होता है। कीर्तिमुख द्वारा फेंका गया वह राहु बर्बर स्थल पर जाकर गिरा, इसलिए वह बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर वह राहु अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास गया और सब वृतांत कहा। यही थी कथा।
13वें अध्याय की। और अब आगे की जो कथा है मैं अध्याय 14 वो मैं कल सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।